राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि आपने करना ही क्या है। ठीक है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरह से जो है गुरु मंत्र को अपने लिए जो है इम्प्लीमेंट करना है। कि आपको गाइड तो मैंने कर दिया, उसे अपने जीवन में किस तरह से आप उतारोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये भी बता देती हूँ कि प्रश्न का उत्तर आप इसमें भी पूछ सकते हो और उसके बाद अपना पर्सनल पूछना चाहते हो तो पर्सनली भी आप बात कर सकते हो, लेकिन कॉल मत करना। व्हाट्सएप पर जो है आप सारी डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपके मन में अध्यात्म जो है चरम सीमा पर होगा। यानी कि आप अपने गुरु को नमन करते हुए और थोड़ा समर्पित गुरु को, यहाँ पे आप नतमस्तक होगे उनको और उन्हीं का ध्यान करोगे। नई ऊर्जा आपके अंदर संचरण करेगी, नई चीजें समझने की कोशिश करोगे। आपकी सोच का दायरा भी बढ़ता हुआ, नई बातें, नई चीजें जो हैं आपने सोचनी है और किस तरह से आपने जो है समझना है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है। यानी कि जो चीज़ आप चाह रहे हो निकल नहीं रहा। पैसा है तो पैसा नहीं आ रहा। अंदर से आपको बहुत पछतावा या बुरा लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगी आपका दिमाग को कि किस तरह से क्या चीज़ करनी है। कि आपका दिमाग जो है वो बड़े उधेड़ बुन में है। यू बैडली नीड रेस्ट। ठीक है, आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ट्यूसडे वाले दिन। तो थोड़ा अपने दिमाग को ज़रा शांत रखने की कोशिश करो और रेस्ट करो, आपके लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका काम पूर्ण होने में अभी समय है। आपको ऐसा लग रहा है तैयारी, काम पूरा हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। अभी है कुछ कसर, काम पूरा होने में अभी समय है। लेकिन आप सोचोगे कि किसी तरह से भी जो रिजल्ट्स हैं वो पास आ जाएं, जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा अपने मन से सोचो, अपने मन से समझो। चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ही पूर्ण होती हैं। बस आप नज़दीक हो बहुत काम पूरा होने में, लेकिन अभी जो है इतना बढ़िया रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। प्रभु आपको जो है नॉलेज भी दे रहे हैं, समझ भी दे रहे हैं। यहाँ मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ आप क्या कर रहे हो, अपने पितरों के निमित्त कुछ कर सको इस दिन तो ज़रूर कर देना। उनके लिए आप जल अर्पण कर सको, उनके लिए आप किसी को कुछ दान दक्षिणा कर सको, तो आपके लिए रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। यानी कि इस समय आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो आपको तभी रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आने वाले हैं। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपकी कमर में, कंधे में, सर में जो है दर्द होता हुआ, तबीयत ठीक ना लगती, लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान करोगे, ध्यान साधना की तरफ बढ़ोगे, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई नेगेटिविटी एंड होती हुई और नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। यानी कि नई शुरुआत जो है आगे आती हुई दिखाई देती है। नई तरीके के सारे काम जो है होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जो है नया काम, नई ऊर्जा, नए तरीके की चीज़ें आपको अपनी तरफ से जो है थोड़ा इनोवेटिव बनना है। नई नई चीज़ें जो हैं शुरू करनी है। अपना जो भी कार्य करें उसमें अच्छे रंग भरने की कोशिश करें, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप किसी न किसी टीम के लिए काम करते हुए, किसी के लिए काम करते हुए, अपने बच्चे के लिए काम करते हुए, लेकिन हाँ, अभाव कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें जो हैं प्राप्त हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे को इस काम के अंदर कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज़ की भी कोई कमी है, कोई अभाव है। सब चीज़ें आपकी पूर्ण होती हैं। यानी कि कुबेर भी आपके ऊपर प्रसन्न है। आप जिस काम की तरफ हाथ डालोगे उधर आपका खर्चा वो पूरा कर देंगे। आपको कोई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। वैसे भी मूलांक 3 वालों के अंदर ये चीज़ बड़ी स्पेशल होती है कि आप एक बारी आजमा के देखना कि आपका कोई भी खर्चा होता है ना, और वो आप भगवान के आगे परेशान होके भी कह देते हो, वो आपका खर्चा जो है सारा पूर्ण कर देते हैं। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ, ठीक है, बढ़ते हुए आप आगे दिखाई देते हो, आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है।
और मगर फिर भी आपको ऐसा लगेगा काम बहुत है। देखो जब ग्रोथ मिल रही है तो काम ज़्यादा होगा तभी तो ग्रोथ मिलेगी, नहीं तो ऐसे ग्रोथ मिलेगी कहाँ से? ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके लिए बर्डन तो है, काम तो बहुत है, लेकिन उसको करना है, ग्रोथ तो तभी उम्मीद करोगे ना। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई आपको प्लेटफ़ॉर्म मिला है जिसके ऊपर आप अपने आप को शो कर सको या अपने आप को दिखा सको कि मैं कितना कैपेबल हूँ। यहाँ पे नेगेटिविटी अंदर बहुत ज़्यादा, कोई दुःख किसी चीज़ का अंदर से घुलना, किसी न किसी चीज़ के अंदर घुट रहे हो, तो उसको रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, ठीक है? उसको दुःख को इतना अपनाओ मत, दुःख के साथ इतना ज़्यादा मत चलो। देखो जो होना होता है वो तो होता ही है, जिस तरह से भी भाग्य में लिखा होता है वही आपको जो है समझना होता है। तो इस दुःख को जो है जाने दो, छोड़ दो इस चीज़ को, तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो इसी गम के अंदर घुलते-घुलते, वो कहते हैं ना चिंता चिता बराबर, ठीक है ना? तो वो आपको चिंता जो है इतना दुःख दे देगी कि चिता तक ले जाने में आपको देर नहीं लगेगी। तो यहाँ अपने दुःख को समझने की कोशिश करो, उस इतने गम में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी नेगेटिविटी अंदर आ रही है उसको छोड़ दो, निकाल दो सारी, ठीक है? आप अगर भगवान के चरणों में 3 बार मत्था टेक लेना, ठीक है? बैठ के, एक बार टेका मत्था, थोड़ी देर बैठ के फिर पूजा करो, फिर मत्था टेको, फिर थोड़ी देर बैठ के भगवान के आराधना करो, फिर उसके बाद मत्था टेको। जब आपने 3 बार इस तरह से करके मत्था टेक लेना है, तो आप खुद देखोगे कि आपके अंदर से नेगेटिविटी किस तरह से जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। नमस्कार।